अब देखो, हम लोग उर्दू वाले शब्द पढ़ रहे थे जिसमें कम, कम का मतलब थोड़ा, हीन जैसे कमजोर, कम अक्ल, कम खर्च, कम खर्च करना यानी ज्यादा खर्च करना, अति व्यय, और कम खर्च करना यानी कम खर्चा करना, कम उम्र छोटी उम्र का व्यक्ति, कम अक्ल जिसके पास कम अकल हो। जो कम अक्ल वाले लोग होते हैं बोल बोल ज्यादा करते हैं, लेकिन उनके पास अकल कम होती है। ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो बोलता कम है और काम ज्यादा करता है। कमजोर, जो शरीर से कमजोर हो, कमजोर व्यक्ति होता है उसको बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, लेकिन जो शरीर से हष्ट-पुष्ट होता है उसको जल्दी बीमारी नहीं लगती है। कमजोर व्यक्ति कुछ काम भी जल्दी से नहीं कर पाता है, ज्यादा भी नहीं कर पाता है। खुश, खुश का मतलब अच्छा और प्रसन्न होना, जैसे खुशबू, सुगंध। खुश नसीब, जिसका बहुत अच्छा नसीब हो। खुश दिल, जो स्वभाव का बहुत अच्छा हो, खुश दिल। खुश खुश फहमी यानी कुछ अच्छा हमको फील हो रहा हो खुशी के साथ। खुश फैमिली। फिर आता है दर, दर का मतलब होता है में। दरअसल, जैसे हम कहते हैं ना कि दरअसल मैं वहां गई थी, दरअसल मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ दरअसल। जो उर्दू में हम शब्द का प्रयोग करते हैं हमको पता नहीं चलता है। दरमियान, हमारे और उनके बीच काफी दरमियान है यानी दूरी है। तो जो दूरी के बीच में या फासले कहो या दूरी कहो, कुछ भी कहो, उसमें दरमियान शब्द का प्रयोग होता है, दर शब्द का प्रयोग होता है। ना का मतलब होता है नहीं, जैसे नासमझ, बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो नासमझ होता है, उसमें इतनी समझ नहीं होती, नासमझ। नालायक, जो किसी काम के लायक ना हो वो नालायक, जो काम ना करता हो। जैसे जो किसी काम के लायक ना होना, लायक का मतलब जैसे कोई बच्चा है तो उसके माता पिता उसको घर छोड़ के गए अकेला, वो उसको इस लायक समझते हैं कि वो अपने छोटे बहन भाइयों को भी रख सकता है अच्छे से, अपने घर को भी अच्छे से रख सकता है, इसलिए उसको घर पे छोड़ के गए, कुछ जिम्मेदारियां उसको दे के गए कि बेटा आप घर से बाहर मत जाना, अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान रखना, घर में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, आप ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वो लायक है, वो जिम्मेदारी उठाने लायक है। इस बीच कोई ऐसा बच्चा जो मम्मी पापा गए उससे पहले खेलने निकल जाए तो उसको क्या कहेंगे? नालायक। क्यों? क्योंकि वो काम के लायक नहीं है, उसको जिम्मेदारी सौंपने लायक नहीं है। कोई नालायक गाली नहीं है, अपशब्द नहीं है, यानी जो लायक ना होता। जैसे फैमिली में 2-4 लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे घर को अच्छे से रख सकते हैं, घर को अच्छे से व्यवस्थित भी करेंगे, आपको खाना भी बना के दे देंगे, आपका ध्यान रखेंगे, वो लायक, जिम्मेदारी को उठाने वाला व्यक्ति लायक, किसी भी तरीके की जिम्मेदारी को उठा ले। और जो जिम्मेदारी को ना उठाए वो नालायक। नाखुश यानी नाराज हो जाना, जैसे आप लोग नाराज हो जाते होगे अगर आपकी पसंद का खाना ना बना, तो आज आप बहुत नाखुश हो क्योंकि मेरी पसंद का खाना नहीं बना है। नापसंद यानी आपकी पसंद का नहीं बना, पसंद ना हो। अब आप किसी के लिए सब्जी रोटी खाना पसंद नहीं है, पिज्जा बर्गर खाना पसंद है, तो वो उसकी नापसंद की चीज हो गई, है ना। अब है वा, वा मतलब साथ, बगैर, बद, इसको, बदौलत, व नाम यानी किसी के साथ होना। जैसे हम कहें
अरे मैं तो खाना बगैर चला गया, यानी खाने के से रह दूंगा, खाना लेके नहीं गए, टिफिन बगैर गए। बदसूर, बदौल और बनाम, यानी किसी के। मैम बदौलत मीन्स उसके कारण। बदौलत यानी पैसे के साथ, मैं पैसे के कारण, है ना, ऐसे शब्द आ जाएंगे। बद का मतलब होता है बुरा, बदबू, खुशबू, अच्छी सुगंध, बदबू, बुरी सुगंध। बदसूरत, सौंदर्य, सुंदरता, अच्छा व्यक्ति जो बहुत सुंदर हो। बदसूरत यानी जो देखने लायक ना हो, अच्छा ना लगता। बदचलन, जिसका चरित्र अच्छा ना हो, जो उल्टा सीधा चलता हो, आड़ा आवड़ा, है ना, वो बदचलन हो गया। जो बदतमीज, जिसको बात करने की तमीज ना हो, कि बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, उसको बदतमीज कहा जाएगा। यानी बातचीत करने का जिसमें तरीका ना हो, वो बदतमीज होता है। वाह, वाह का मतलब साथ होता है, जैसे वायकादा, बावजूद, खुदा, वायकादा, यानी बहुत ही सज्जनता के, वायकादा वो हमारे घर आए। वायकादा मतलब बहुत ही सम्मान के साथ वो हमारे घर आए। बाकायदा उन्होंने हमको बुलाया, यानी किसी चीज के साथ बुलाना, वाह लगा देते हैं। दौलत यानी पैसे के साथ, इस तरीके का वाह का मतलब साथ। फिर आता है बिला, यानी बिना, जैसे बिला शक, बिला वजह। हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार शब्दों को तोड़ते मोड़ते नहीं है बच्चों। एक बात बताओ, हम लोग ऐसा भी करते हैं कि शब्दों को तोड़ मोड़ के भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी अपनी भाषा है, तो हम उसको किसी भी तरीके से यूज करते हैं। जैसे क्योंकि हमारी मातृभाषा है, तो माँ के साथ तो हम किसी भी तरीके से रह सकते हैं, तो वैसे ही हिंदी हमारी मातृभाषा, उसको भी तोड़ मोड़ के यूज करते हैं। जैसे हम अपनी सुविधा के अनुसार, हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ये काम करता है। जैसे कि किसी का नाम है सत्येंद्र, ठीक है, लेकिन नाम बहुत लंबा लगता है। जब हम उससे 10 बार बोलेंगे सत्येंद्र इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तो पासी पड़ोसी सीधा उसका नाम क्या बिगाड़ेंगे, सत्तू, सत्तू, सीधा सत्तू बोला उन्होंने, सत्येंद्र का सत्तू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार वो नाम तोड़ मोड़ दिया। तो वैसे ही हम लोग हिंदी भाषा में उर्दू के शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है। दूसरी बात, उन्हीं शब्दों का प्रयोग हम तोड़ मोड़ के करते हैं, चाहे वो उपसर्ग में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लेकिन हम तोड़ मोड़ के करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, सत प्लस इंद्र, कितना अच्छा नाम है उसका, सत्येंद्र, जो सत्य का, सत्य को मानने वाले इंद्र, सत्येंद्र हुआ, लेकिन उसका नाम सत्तू हो गया। तो वो सत्तू नाम पासी पड़ोसी रिश्तेदार सब उसी नाम से जानते हैं। अगर उसका कोई फ्रेंड आया ना और उसने बोला कि हमको सत्येंद्र के घर जाना है, तो लोग थोड़ा आश्चर्य, सत्येंद्र कौन, अच्छा वो सत्तू, अच्छा अच्छा उनका नाम है सत्येंद्र। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको इस तरीके से वो उस नाम को कर रहे हैं। और ऐसा हर जगह होता है, छोटे बच्चों का भी नाम बहुत बड़ा सा होता है ना, तो उनका एक छोटा सा नाम बना देते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब कभी कभी हम सुविधा के अनुसार मात्राएं भी, मात्राएं गुंजन, तेरी मम्मी मेरे को गुल्लू गुल्लू बुलाती है। हाँ, अब जैसे मानो अगर किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, भले ही उसमें एक दो मात्राएं ज्यादा लग जाए, वो लगा देंगे, लेकिन नाम को जरूर बिगाड़ देंगे अपनी सुविधा के अनुसार। अब आता है अगला है बे,
बेशर्म, बिना, जिसके पास शर्म ना हो बेशर्म हो गया। बेबस, जिसका किसी भी तरीके से बस ना चले वो बेबस हो गया। बेरहम, जिसके पास दया ना हो बेरहम हो गया। ईमा, जो बेईमान हो वो, यानी जिसके पास ईमान ना हो वो बेईमान हो गया। जो किसी चीज से रहित हो वो उसमें बे शब्द लगता है। फिर आता है ला, जिसका मतलब भी डिनाई होता है, जैसे लापता, कोई खो गया है जिसके बारे में नहीं पता चल रहा है। लाई, लाज, जिसका कोई इलाज ना हो। मानो, जैसे कैंसर की बीमारी है, अब कैंसर का इलाज है लेकिन हर व्यक्ति उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता है। हर किसी के पास इतनी सुविधाएं हैं, इतना पैसा है नहीं, तो उस बीमारी को लाइलाज बोला जा सकता है। कोई और भी बीमारियां हो सकती हैं जिनका कोई इलाज ना हो तो वो लाइलाज हो जाएगा। लाजवाब, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है जिसके बारे में कहना, शब्दों से कहना मुश्किल होता है तो हम कहते हैं बहुत ही लाजवाब व्यक्ति है। लावारिस, जिसका कोई वारिस ना हो उसको लावारिस कहेंगे। फिर है हम, एक जैसा, साथ। हम शक्ल, दो बहन भाई मानो ट्विंस है तो वो हम शकल होंगे। जैसे आपके क्लास में निराली और वो क्या नाम है दूसरा, निखार। निखार, दोनों दोनों हम सब शकल जैसी लगती है ना, तो उसको हम शकल बोलेंगे, है ना। हम जोली, हम जोली यानी एक साथ रहना। हम राही, एक ही रास्ते पर चलने वाले, जैसे आप, आपके मित्र, सब अभी 6 क्लास में पढ़ रहे हैं तो सब एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, सभी पढ़ाई कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं। हमदर्द, हमदर्द का मतलब जो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हो, तो हमारे हमदर्द हमारे माता पिता। आपकी लाइफ में इस वक्त सबसे बड़ा हमदर्द कौन है? आपके मम्मी पापा, आपके बहन भाई। तो जिसको सबसे ज्यादा प्रेम हो वही हमारा हमदर्द है। इसमें हम सफर भी आ सकता है। हम सफर जो साथ जीवन गुजार रहे हैं, जैसे माता पिता वो एक दूसरे के हम सफर है, सुख और दुख में एक साथ है, तो वो हम सफर हुए। यात्रा वाला सफर नहीं कि ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं बॉम्बे तक, वो हम सफर नहीं हो सकता। हम सफर जो सुख और दुख एक साथ गुजार रहे हैं वो हम सफर है। हर यानी प्रत्येक, हर दफा, हर घड़ी, हर रोज, हर दिन। हर रोज हमें ईश्वर का नाम लेना चाहिए। हर घड़ी हमें कुछ अच्छे काम के बारे में सोचना चाहिए। हर दफा, हर दफा हम आपको डांटे ऐसा ठीक नहीं लगता है। हर दिल में दया भाव होना ही चाहिए। इस तरीके के वाक्य हम लोग प्रयोग करते हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता कि ये उर्दू के शब्द हैं कि हिंदी में हम इनको किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। तो हिंदी और उर्दू जो भाषा है वो हमजोली है, एक साथ चलने वाली है, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं आपके उपसर्ग रूप में प्रयोग किए जाने वाले कुछ संस्कृत शब्द। देखिए, हिंदी भाषा जो है, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत भाषा की ही पुत्री हिंदी है, तो इसलिए संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। देखो, ऐसी भाषा है जिसके अंदर है ना हम बड़े से बड़ा सेंटेंस बहुत ही छोटा लिख सकते। अब जैसे एक माँ होती है तो माँ के गुण बेटी में आते ही आते हैं। चाहे वो स्वभाव हो, चाहे वो शकल हो, चाहे उसके काम करने का तरीका हो, चाहे उसके बोलने का तरीका हो, तो उसी तरीके से संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है और हिंदी भाषा की जननी तो संस्कृत है। तो इसलिए संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। उर्दू भाषा जो है वो उसी तरीके से है जैसे आपकी मौसी
आपकी मासी जो है वो उनके बच्चे और आप में कोई फर्क है नहीं। मासी जो है वो माँ की तरह ही प्यार करती है, तो इसलिए उर्दू भाषा भी हिंदी भाषा में उसी तरीके से मिली हुई है, मासी का काम करती है। मासी के घर जाओ तो मासी मम्मी जैसा ही प्यार करती है ना, इसलिए ही उसको बोला जाता है मासी, यानी माँ जैसी। जैसे हमारी माँ हमारा ध्यान रखती है वैसे ही मासी हमारा ध्यान रखती है। क्यों? क्यों का क्वेश्चन किसने किया? मैम हर्ष। हर्ष। मैम मैंने इसलिए ही हर रिश्ते को अपना अपना सही सोच समझ के नाम भी दिया गया है। मासी यानी माँ जैसा व्यवहार करने वाली मासी, तो उर्दू भाषा भी वैसे ही हिंदी में प्रयोग होती है, उसको भी अलग नहीं कर सकते हैं। मासी के घर जाओ तो जैसे मम्मी से बोल सकते हैं हमको ये खाना है, हमको ऐसा करना है, तो हम आराम से बोल सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब आता है उपसर्ग प्रयोग। उपसर्ग रूप में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय अंतर, अध, अन, पु, चिर, पर, सत, सह। अब देखो बच्चों, आप अंतर यानी भीतर, जैसे हम कहते हैं ना हमारे अंतर मन में ईश्वर है, अंतर ध्यान, अंतर आत्मा, अंतर देशीय। हम अंतरात्मा से सच बोल रहे हैं। इस कट कट के आ रही है। तो इस तरीके से आपकी आवाज पूरी क्लियर है। मैम आपकी आवाज पूरी क्लियर है। बेटा आवाज मेरी मैम आपकी क्लियर है, आवाज क्लियर है। हाँ आवाज क्लियर है, लेकिन मैम बहुत स्लो आ रही है। यस मैम आपकी आवाज क्लियर है। ओहो बस बस। वैसे भी मेरा ना गला आज दर्द कर रहा है, क्योंकि लगातार बोली थी ना मैं, तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि कुछ आवाज में कमी हो गई है। तो अंतर यानी भीतर, ठीक है। तो इस तरीके से अंतर मन, अंतर ध्यान, इस तरीके के हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें हम आपको अंतर मन से चाहते हैं, यानी अंदर से, दिल से, आत्मा से चाहते हैं। अधा, अधा का मतलब होता है नीचे, जैसे अधपतन, पतन का मतलब होता है गिरना, तो अधपतन जिसका जो गिर चुका है, जिसका पतन हो गया है। अधोभाग नीचे का भाग, अधोभाग हो गया। अधोगति यानी जिसकी निम्न गति है वो अधोगति हो जाएगा। अन का मतलब होता है अभाव, जैसे अनंत, अनेक, अनादर, अनर्थ। अनादर यानी जहां पर आदर का अभाव हो वो अनादर हो गया, जहां अर्थ ना निकलता वो अनर्थ हो गया, और जहां पर एक ना हो, आ लगाओ, वहां अनेक हो गया। क्लास में अनेक बच्चे हैं, है ना, एक तो नहीं है ना, क्लास में एक बच्चा है, नो मैम। अनेक बच्चे हैं, यानी एक ना होके अनेक होना। अनंत यानी जिसमें अनंतता हो, इसमें जैसे क्लास में अनेक बच्चे हैं तो उनके अनंत क्वेश्चन होंगे। कोई बोलेगा मैडम इसका क्या मतलब, जैसे अभी हर्ष को अभी मैंने बोला ना कि मासी, तो वो कहता है क्यों, क्योंकि हर किसी के दिमाग में अनंत प्रश्न आते हैं, हर किसी के मन में अनंत अनंत भाव होते हैं। किसी एक का एक सा मन दिमाग नहीं चलता है, सबका अलग अलग चलता है, और ये अच्छी बात है, सबके अलग अलग। नहीं हर्ष कुछ बोल रहे हो तो बोलो, और वरना शांत बैठो, क्योंकि आपकी आवाज कट कट कर आ रही है जो मेरी समझ से बाहर है। फिर उसके बाद आता है कु। कु का मतलब होता है बुरा।
कुरु यानी जो सुंदर ना हो, कुमार्ग जिसको मार्ग अच्छा ना हो, कुप्रथा बुरी प्रथाएं, बुरी प्रथाएं यानी जैसे हमारे देश में पहले के समय में बहुत सारी कुप्रथाएं थी, परंपराएं थी, जैसे पर्दा प्रथा थी, विधवा विवाह ना होने की कुप्रथा थी, सती प्रथा थी, ये सती प्रथा है, पर्दा प्रथा है, ये कुप्रथाएं थी। अरे पर्दा पर्दा क्यों करने का? हमें व्यवस्थित रूप से रहने का है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। तो ये पर्दा जो है वो भी प्रथा गलत है। सती प्रथा के बारे में आप जानते हो, वो प्रथा भी बहुत गलत होती थी, जिसमें किसी का पति मर जाता था। मैम हाँ बोलो। मैम अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी वाइफ को भी जला देते थे। हाँ, तो वो जो प्रथाएं थी, जो परंपराएं थी पहले की, वो बहुत ही बुरी थी, तो उनको कुप्रथा कहा जाएगा। कु मीन्स बुरी प्रथाएं। तो ऐसी प्रथाएं हमारे देश, अब जैसे है कुपुत्र, जो बुरा पुत्र है, बुरा पुत्र वो जो अपने माँ बाप की बात ना मानता हो, गलत काम करता हो, वो कुपुत्र हो गया। लेकिन इसी बीच में हम शब्द लगाते हैं सुपुत्र, तो उसका मतलब होता है सुपुत्र यानी अच्छा बेटा। कुपुत्र कौन था? कंस। मैम सुपुत्र और भगवान राम। कंस तो कुपुत्र था, सुपुत्र हाँ, भगवान भगवान राम। राम, भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण थे सुपुत्र। हाँ, तो वो सुपुत्र भगवान हुए। गणेश, अनगिनत। हाँ अच्छा। भगवान गणेश। फिर आता है पर, वो सॉरी चिर, चिर का मतलब होता है लंबी आयु। आपने देखा होगा, अगर टाइम हो गया है लेकिन मैं इतना समझा देती हूँ, बाकी तो आपको समझ आ जाएगा। चिर का मतलब होता है, अगर आपके यहाँ कोई शादी का कार्ड आया हो तो लिखा होता है चिरायु चिरंजीव। लड़के की शादी हो तो